कि दिल्ली के जेएनयू में फिल्म स्क्रीनिंग पर बवाल हुआ है। साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग पर बवाल मचा। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थर चले हैं। एबीवीपी ने लेफ्ट छात्रों पर आरोप लगाया है। एबीवीपी लेफ्ट गुट के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। तो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल मच गया। एबीवीपी ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रखा था। स्क्रीनिंग के दौरान कुछ छात्रों ने पथराव किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में लगाए गए फिल्म के पोस्टर को भी फाड़ दिया। अचानक से जो पत्थरबाजी हुई, इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहां पर जुटे हुए थे। और वहीं फिल्म पर जेएनयू में पथराव के दौरान क्या हुआ है, आपको जानना चाहिए। द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग रखी गई थी। एबीवीपी की तरफ से फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। साबरमती ढाबे के बैडमिंटन कोर्ट में फिल्म स्क्रीनिंग थी। स्क्रीनिंग के दौरान अचानक से वहां पत्थर चलने लगे। स्क्रीनिंग शुरू होने के 10 मिनट बाद ही पथराव हो गया और नारेबाजी होने लगी। साथ ही फिल्म के पोस्टर भी फाड़ दिए गए। एबीवीपी का लेफ्ट गुट पर पथराव का आरोप है। द साबरमती रिपोर्ट गुजरात के गोधरा कांड पर बनाई गई फिल्म है। रिलीज होने के बाद से ही साबरमती रिपोर्ट सुर्खियों में है। और जेएनयू में एबीवीपी की सेक्रेटरी शिखा स्वराज ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आपको उनका बयान सुनवाते हैं। जेएनयू की तरफ से साबरमती ढाबा पे द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग करवाई गई थी। अच्छी खासी संख्या में लोग अपने से आकर मूवी देख रहे थे। एट द सेम टाइम उसी समय स्क्रीनिंग की शुरुआत शुरू होने के कुछ देर बाद कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। गिट्टी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो एक बार फेंका गया। सबको लगा कहीं से आया होगा, सबने इग्नोर किया। दूसरी बार, तीसरी बार इस तरह के पत्थर ऑडियंस जो आगे बैठी हुई थी, कुछ लोगों को लगी, कुछ लोग जो पीछे बैठे थे वो बच गए। तो इस तरह जब स्टूडेंट जब ऊपर जाके देखने लगे कि कौन था, किसने ऐसा किया है, तो 2-3 नजर आए, बट उसके बाद फिर वो कहाँ गए पता नहीं चला। और इस बवाल के बाद जेएनयू में क्या माहौल था और छात्रों की तरफ से क्या कहा गया, आप देखिए विवेक शर्मा की ये रिपोर्ट। एबीवीपी के द्वारा द साबरमती रिपोर्ट मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब मूवी चल रही थी उसी दौरान कुछ पत्थर फेंके गए, जिसके चलते लोग बाल बाल बचे। इस वक्त हम ठीक उसी जगह मौजूद है जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई थी। मेरे ठीक सामने आपको जो पत्थर का छोटा टुकड़ा नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये फेंका गया था और इसी तरह के कई पत्थर जो है वो स्क्रीनिंग के दौरान फेंके गए थे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कितने बजे की ये बात है और क्या हुआ था? देखिए, मूवी की स्क्रीनिंग 4:30 बजे करीब शुरू हुई, लेकिन जब इंटरमिशन के टाइम के बाद ये घटना हुई और स्टोन पेल्टिंग करीब 2-3 बार उन्होंने की है। जो प्लानिंग थी पूरी उनकी, एक बार पत्थर सिर्फ यहाँ तक पहुंचे जहाँ पे ऑडियंस नहीं थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बार उन्होंने फिर पत्थर फेंके, जो एक कैमरा पर्सन को और कुछ छात्रों को भी चोटें आई हैं। पहली बार वहां से पत्थर गिरे, तो जैसे हमने देखा उसके बाद हम लोग थोड़ा दूर हटे। हम लोगों ने देखने की कोशिश की तो हमने देखा व्हाइट कपड़ा पहना हुआ कोई व्यक्ति था जो वहां से भाग गया झुककर। फिर से 2-3 बार वहां से पत्थर गिरे, हम लोग दूर हट गए थे। लेकिन एक बार उन्होंने बहुत दूर पत्थर मारे, जब एक मीडिया कर्मी हमारे थोड़े घायल हो गए, उनके हाथ पर चोट लग गई। ये पत्थर फेंकते हुए जो आदमी साफ नहीं दिखा है, बस सफेद कपड़े में को दिखा है। हम फिर पीछे भाग के था या फिर कुछ और लोग भी थे? आकृतियां 2-3 दिखी हैं। अच्छा। और पत्थर 3-4 बार उधर से फेंके गए हैं, बड़े बड़े पत्थर 3-4 पत्थर थे। तो आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक मेरे सामने ये छोटे टुकड़े देख रहे हैं, ये बड़ा टुकड़ा था जो कि गिरकर कुछ टुकड़ों में तब्दील हो गया है और उसी तरह के पत्थर जो है वो फेंके गए थे। ये जो जगह है आप देख रहे हैं, यहाँ एक और पत्थर आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 पत्थर ऐसे थे जो कि बड़े में थे और वो यहाँ पे फेंके गए थे। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को वहाँ पर देखा गया था, जो सामने ठीक मेरे आप छत देख रहे हैं। हालांकि पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। इनका ये कहना है कि हम लोग पुलिस को शिकायत करेंगे। फिलहाल जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पत्थरबाजी पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी निंदा की है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने क्या कहा है, सुनिए। जेएनयू अपनी मूल राह पर आ जाएगा। शिक्षा का एक बड़ा मंदिर है, जिस मंदिर को अपवित्र और कलंकित करने वाले लोग जो है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस मानसिकता का भी समूल नाश होना बाकी है। और देखिए, वामपंथियों की बात हो या कांग्रेसियों की बात हो, ये तो सच्चाई से हमेशा से दूर भागते रहे। जिस तरह से गोधरा की सच्चाई को बाहर आने में इतने वर्ष लग गए, और अब जब तथ्य और सत्य सामने हैं, बड़े पर्दे पर है, उनको झुठला नहीं सकते आप।